नमस्ते मित्रों। आज हम जानेंगे भीष्म पंचक व्रत में कितने हैं फायदे और क्या क्यों करना चाहिए। भीष्म पंचक को हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व दिया है। पुराणों तथा हिंदू धर्म के कार्तिक माह में भीष्म पंचक व्रत का विशेष महत्व कहा गया है। इस साल यह व्रत 14 नवंबर से 18 नवंबर तक है। सदाचारी एवं संयमी व्यक्ति ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। सुखी सम्मानित रहना हो तब भी ब्रह्मचार्य की जरूरत है और उत्तम स्वास्थ्य व लक्ष्मी आयु चाहिए तब भी ब्रह्मचार्य की जरूरत है। माँ गंगा के पुत्र भीष्म पितामह पूर्व जन्म के वासु थे। अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए अखंड ब्रह्मचार्य के पालन का दृढ़ संकल्प करने के कारण पिता की तरफ से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। कार्तिक शुक्ल एकादशी में पूनम तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाता है। जो इस व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्य का पालन हो जाता है। यह महापुण्यक व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस प्रकार का व्रत करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। भीष्म पंचक व्रत कथा। कार्तिक एकादशी के दिन बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म ने जल की याचना की थी। तब अर्जुन ने संकल्प कर भूमि पर बाण मारकर तो गंगा जी की धारा निकल आई और भीष्म जी के मुंह में आई। उनकी प्यास मिटी और तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने पर्व के रूप में घोषित करते हुए कहा था कि आज से लेकर पूर्णिमा तक जो अर्घदान से भीष्म जी को तृप्त करेगा और इस भीष्म पंचक का व्रत पालन करेगा उस पर मेरी सहज प्रसन्नता होगी। इसी संदर्भ में एक और कथा है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए थे। ठीक अवसर मानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। भीष्म जी ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन में जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं उनकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुखी भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। भीष्म पंचक व्रत में क्या करना चाहिए। इन 5 दिनों में निम्न मंत्रों से भीष्म जी की लिए तर्पण करना चाहिए। सत्यव्रताय शुचये गंगाये महात्मने भीष्म ये तद ददाम्य जन्म ब्रह्मचारिणे। आजन्म ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रतपरायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं यहाँ अर्घ देता हूँ। स्कंद पुराण से है ये। अर्घ के जल में थोड़ा सा कुमकुम, केवड़ा, पुष्प और पंचामृत, गाय का दूध, दही, शहद और शक्कर मिला ले तो अच्छा है, नहीं तो जैसे भी दें। मेरे ब्रह्मचार्य दृढ़ रहे, संयम दृढ़ रहे, मैं काम विकार से बचूं, ऐसी प्रार्थना करें। इन 5 में अन्न का त्याग कर कंदमूल, फल, दूध अथवा हविष्य विहित सात्विक आहार जो यज्ञ के दिनों में किया जाता है ले। इन दिनों में पंचगव्य
गाय का दूध, दही, घी, गौचर्ण व गोबर रस का मिश्रण का सेवन लाभदायक है। पानी में थोड़ा सा गौचर्ण डालकर स्नान करें तो वह रोग दोषनाशक तथा पापनाशक माना जाता है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो नीचे लिखे मंत्र में भीष्म के लिए है। अर्धदान करता है वह मोक्ष का भागी होता है। वैयाग्रपद गोत्राय संस्कृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्यदुकं भीष्मवर्णये वसूनामवताराय शान्तनरोत्तजाय च अर्घाय ददामि भीष्माय अजन्म ब्रह्मचारिणे। जिसका व्याघ्रपद गोत्र और संस्कृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यहाँ जल देता हूँ। वासुओं के अवतार शांतनु के पुत्र अजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। इस व्रत का प्रथम दिन देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण जगते हैं। इस कारण इस दिन निम्न मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्दः उत्तिष्ठः गरुड़ध्वजः उत्तिष्ठः कमलकान्तः त्रैलोक्यमंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ जी, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। संभार संसी आश्रम द्वारा ऋषि प्रसाद में प्रकाशित। जय श्री राम। जय भीष्म।